आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा में, जैसे कि आपको विदित है, सबसे बड़ा प्रश्न है। हमने पूरे जंगल जंगल छान मारा। हमने खुद ने एक देखा था कि विकास कहाँ है। हम जंगलों की बात करें तो जंगलों में रोड, पानी, बिजली या मूलभूत व्यवस्था भी नहीं है। विकास, और इसी तारान में आज विकास ढूंढो यात्रा निकाली जा रही है बहन जी के द्वारा, अपनी बंसल जी के द्वारा। सबसे प्रमुख बिंदु क्या रहेंगे आपके? देखिए, कल हमने प्रेस वार्ता में माननीय विधायक जी से 25 सवाल पूछे हैं। हरदा के वो विगत 25 साल से विधायक हैं, तो हम सवाल तो वैसे कहा जाए तो बहुत सारे हैं, लेकिन कम से कम 25 सवाल हमारे हैं, जिनका हम चाहते हैं। देखिए, यदि हम हरदा में देखें, तो ये हरदा का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक छोटा सा प्रश्न जी, मेरा जी। छोटा प्रश्न मेरा ये है कि हरदा में आज बेरोजगारी की बात कर लें, हरदा में सबसे बढ़िया रेल मार्ग है, बॉम्बे दिल्ली है, रोड मार्ग भी है, सबसे उन्नत कृषक भी है, सारी व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पे एक भी फैक्ट्री, एक भी प्लांट नहीं लग पाया। क्या मजबूरी रही होगी? देखिए, आपके सवाल में बेरोज़गारी की बात है, कोई भी नया फैक्ट्री यहाँ क्यों नहीं लगा इसकी बात है, लेकिन उसके पहले एक बेसिक बात समझिए जो मैं कह रही थी, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। देखिए, हरदा में विगत 25 सालों में जो बेसिक फैसिलिटी लोगों को मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रही है। हरदा विधानसभा के ऐसे कितने गाँव हैं, ये कृषि प्रधान जिला है, ये कृषि प्रधान विधानसभा है, हमारे कृषि मंत्री हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि नहर जो कि कांग्रेस के समय पे बनी थी, ये केवल उद्घाटन के मंत्री हैं, इन्होंने एक भी नया स्कीम नहीं लेकर आए। लेकिन जो नहर में फसल उगा रहा है, यदि उसको पानी ही नहीं मिलेगा, तो बाकी बात कहाँ से आएगी? सड़क, आज भी हरदा के बहुत सारी ऐसे गाँवों में सड़कें हैं, जहाँ पे कोई सड़क नाम पे कुछ नहीं है, कोई कनेक्टिंग रोड नहीं है। जैसे ही बारिश होती है, किसान कहीं पे भी अपनी अपनी फसल को शहर तक ले जाने में भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए लैंड अलॉट हो चुका है, लेकिन उस पे अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। लॉ लेकिन कॉलेज प्रमुख की यहाँ मुद्दा पे था, बात ये थी, प्रमुख मुद्दा तो यही था। ये प्रमुख मुद्दा था, इस पे घोषणा की गई, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। इसी तरीके से लॉ कॉलेज ये नहीं है, कन्या विद्यालय, महाविद्यालय नहीं है, खिड़किया में बस स्टैंड नहीं है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में पुलिस चौकी नहीं है। तो जब हरदा विधानसभा, आपने बताया, सभी चीज़ों से उन्नत, लोग यहाँ पे काफ़ी टैलेंटेड हैं, काफ़ी मेहनती हैं, हमारे खुद के कृषि मंत्री हैं, उसके बावजूद भी आज भी इन 25 सवालों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन तरह की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब अब आपके आते हैं। सड़क की बात हो रही है, तो हाँ। एक मैं बता दूं कि जंगल में सड़क नहीं है, लेकिन हमने एक लाइव करके दिखाया था। नर्मदा मैया 50 फुट गहरा पानी, वहां ट्रक चल रहा है और कार चल रही है रेत उत्खनन के लिए। ये भी तो एक बड़ा प्रश्न है। देखिए, रेत उत्खनन का एक बड़ा मामला है, उसके बाद अभी हमने हरदा में उठाया था कि अजनाल नदी में पिछले 8 महीने में लगभग 22 मौतें हो गई हैं, क्योंकि रेत को जो खनन किया जा रहा है, उसके बाद कई जगहों पर कोई चेतावनी बोर्ड नहीं था। मैंने हरदा में अजनाल नदी पे मुद्दा उठाया कि 3 बच्चे जो हैं, छोटे-छोटे बच्चे एक साथ अजनाल नदी में डूब गए, उसके बाद बोलने के बाद प्रशासन ने वहाँ पे चेतावनी बोर्ड लगाया। खैर, बहुत सारे मुद्दे हैं। अब आपका जो पहला सवाल था कि बेरोज़गारी क्यों है हरदा में? देखिए, आज भी जो हरदा के गाँव के बच्चे हैं, वो 8वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ना तो उनके स्कूलों में शिक्षक ढंग से हैं, ना तो कोई बस की फैसिलिटी है कि वो हरदा, हंडिया, खिड़किया, बड़े शहर जहाँ पे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के स्कूल हैं, वहाँ पे आके पढ़ सकें। तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं, वो तो 8वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अब जो बच्चा 8वीं के बाद स्कूल छोड़ देगा, सवाल ये उठता है कि वो क्या रोज़गार कर पाएगा? मध्य प्रदेश की क्या हालत है? आज यदि किसानों को अपनी फसल का सही दाम मिल ही नहीं रहा है, तो जो लोग किसानी करते आ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नए बच्चे हैं, उनका किसानी की तरफ रुझान कैसे बढ़ेगा? पानी नहीं है, आपके पास फीडर प्लांट्स नहीं है, और एकाध आपका कोई विधायक हो तो समझ में आता है इतने समय में कुछ काम नहीं हुआ। लेकिन 25 साल से एक विधायक, आप ही के कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, केंद्र में उनकी सरकार, और उसके बाद भी कोई काम नहीं हो पा रहा है। आपने बात कही रेलवे स्टेशन की। देखिए, हरदा और खिड़किया में ओवरब्रिज नहीं बन पाया, ये तो बड़ा समस्या है भी। लेकिन हरदा से दिल्ली जाने के लिए सरकार, एक आपके पास सुबह एक्सप्रेस होती है, उसके बाद आप कर्नाटक एक्सप्रेस नहीं रोक पाए, आप सचखंड एक्सप्रेस नहीं रोक पाए। तो सवाल ये होता है कि ना तो आप ट्रेन का स्टॉपेज कर पाए, ना आप ओवरब्रिज बनवा पाए। सरकारी यदि अस्पतालों की बात करें, खिड़किया में सरकारी अस्पताल में एक भी स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है। तो खिड़किया कोई छोटी जगह है क्या? आप गाँव की बात कर रहे हैं, खिड़किया से लोगों को हरदा डिलीवरी के लिए लेकर आना पड़ रहा है। तो इतने सारे सवाल हैं, पूरे 25 सवालों का पुलिंदा जो है, इसको हमने बनाकर सभी लोगों से निवेदन किया है कि ये सवाल जो है विपक्ष उठा रहा है, बड़ी मजबूती से उठा रहा है, जवाब देना पड़ेगा माननीय विधायक और मंत्री जी को। एक आखिरी प्रश्न और ही है, हमने कल लाइव करके भी दिखाया था। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो हमारी ट्रेन है, उसमें आगे की बोगी पूरी काट दी गई है। जो 6 डिब्बे जनरल व्यक्ति के थे, सामान्य व्यक्ति के लिए थे, वो कट चुके हैं, मात्र 2 डिब्बे बचे हैं। इसमें क्या बोलेंगे?
सारी ट्रेन के यही हाल है। देखिए, ये मुद्दा बड़ा है। लोग ये बात समझ गए हैं कि विधायक जी जो हैं और भाजपा की जो विचारधारा है, वो इस प्रकार की है कि वो केवल अपने विकास करने में लगे हैं। उनको जनता के मुद्दे, जनता के विकासों से कोई लेना-देना नहीं है। जैसे आप यदि हरदा में ढूँढेंगे, अब तो चुनाव समय आने वाला है। आपको पता होगा कि हरदा में जगह-जगह पे आम लोगों की गाड़ियाँ रुकवा के पूछा जाता है कि भई आपने ये कार्ड दिखाओ, वो दिखाओ, और उससे जो वसूली की जाती है, वो सीधे किसके पास पहुँचती है, ये पूरा हरदा जानता है। जितने भी व्यक्ति व्यापारी वर्ग है, व्यापारियों से किस प्रकार से कमीशन वसूली की जा रही है, ये सभी लोग जान रहे हैं। और कहीं यदि कोई व्यक्ति सवाल करता है, तो आप उसकी आवाज़ पे उसको चुप करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आप जो हैं, वो केवल अपना विकास करना तो मंत्री जी को पता ही नहीं है हरदा के ऐसे कितने गाँव हैं, जहाँ पे मैं जहाँ पे लोग हैं कि विधायक जी तो आए, पता ही नहीं पिछली बार विधायक साहब थे। तो जब गए नहीं, तो उनको क्या होगा? तो वो केवल ये सोच रहे हैं कि हम अपना विकास कैसे करें। विधायक जी जब हरदा के पास कुछ नहीं था, आपके पास कितनी संपत्ति है, जानता है हरदा और इसलिए पूछता है हरदा। एक आखिरी प्रश्न और है। अभी मामला है, एक किसान है, राजपूत परिवार से है, 4 साल से वो 10 साल से दौड़ रहा है कोर्ट कचहरी के संबंध में। उसकी 4 एकड़ जमीन पानी में बह गई। हो सकता क्या ये? तो नदी में बह गई, दिखा दी, तहसीलदार लिख के दिया रिपोर्ट। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, अपने हरदा के पास की बात बताऊँ, हरदा के पास के गाँव हैं। आप सिराली की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये आपका ध्यान ये लाना चाहती हूँ कि आप एक व्यक्ति की बात भूल जाइए। गाँव के गाँव हैं, उचान है, जोगा है, बहुत सारे आदिवासी गाँव हैं। जैसी बारिश आएगी अरुण भाई, अभी 20-25 दिन में पूरे गाँव के गाँव डूब जाएँगे। ये गाँव वाले जो हैं अभी टपरी पे बिना कोई स्कूल, अस्पताल, किसी फैसिलिटी के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनका ये कहना इंदिरा आवास योजना में और मुख्यमंत्री आवास योजना में कहा जा रहा है, क्षेत्र डूब में है, अब वहीं पे अपने घर बनाइए। ये एक उनके ज़मीन डूबने की बात नहीं है, यहाँ तो गाँव के गाँव बढ़ गए हैं। बह गई, 4 एकड़ बह जमीन गई नहीं, नदी बह का गाँव गई, बह गई। सुनिए, बह गई, कई गाँव के गाँव हैं, वो डूब के क्षेत्र में आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जैसे बारिश आएगी, गाँव डूब में आएँगे कि कोई अपने बोलेगा कि मेरी इतनी ज़मीन जो है वो, तो उस पे विधायक जी का क्या रिएक्शन रहेगा कि भाई फ्री राशन बाँट दो। तो भैया आप 25 साल से विधायक हो, क्या आपकी इतनी ही फर्ज़ बनता है, इतनी ड्यूटी बनती है कि केवल आप डूब के गाँवों में, डूब के क्षेत्रों में, डूब में जिन किसानों की ज़मीन जा रही है, आप उनको फ्री राशन बाँट के अपने ऊपर डिपेंडेंट रहें? या आपको सोचना पड़ेगा कि इस समस्या का निदान क्या है? आप एक बार के विधायक होते, एक बार के मंत्री होते, समझ में आता कि चलिए अभी आप समझ रहे हैं। 25 साल से, जब से अरुण भाई मैं 5 साल की हूँ, तब से हम एक ही विधायक देख रहे हैं। तो अभी भी यदि हरदा की जनता ये सवाल नहीं करेगी, तो कब किए जाएँगे? इसलिए मेरा ये निवेदन है कि आज हम हरदा में विकास ढूँढो यात्रा निकाल रहे हैं और हम ढूँढना चाहते हैं कि आप जो उद्घाटन के मंत्री बन गए हैं, जो जगह-जगह आपने शिलान्यास कर दिया है, तो लेकिन वो स्कीम में आप एक कॉलेज बताइए, एक स्कूल बताइए, एक अस्पताल बताइए, एक ओवरब्रिज बताइए, कुछ एक चीज़ तो बताइए कि जो आपने ढंग से हरदा में बनवाई हो और जिसको चलवाई हो। जो योजना आपने निकाली, जो आपकी सरकार ने योजनाएँ निकाली, जल नल योजना, आज भी आधे केवल योजनाओं का है, केवल उद्घाटन की है और स्वयं विकास कैसे सिर्फ सरकार है। और भ्रष्टाचार हरदा में व्याप्त, आपको लगता है कि सवाल नहीं पूछ, पूरे हरदा में आपका है, लेकिन जरूरत इस बात की है, भय और भ्रष्टाचार है, इसके खिलाफ लोगों को एकजुट किया जाए, उनकी आवाज, और हमें इस बात पे पूरा पुरजोर भरोसा है कि ये विकास ढूंढो यात्रा जो है, ये कहीं ना कहीं भाजपा के जितने झूठ हैं उनका एक तरह से खुलासा करेगी और बताएगी हरदा का विगत 25 सालों में कोई विकास नहीं। क्या ये विकास यात्रा हरदा के लिए निकली, पूरी विधानसभा की? विकास ढूंढो यात्रा। ये यात्रा जो है, ये यात्रा है। हम जहाँ लोगों से मिल रहे हैं, गाँव में इन सवालों को उठा रहे हैं। इस यात्रा के अलग-अलग फॉर्म्स होंगे, बैठक होंगी, पब्लिक मीटिंग होगी, लोगों से मुलाकात होंगी, अलग-अलग गाँव का दौरा होगा। जैसे आप देख रहे हैं, यात्रा का भी शुरू होगा। तो सवाल ये है, यात्रा मतलब क्या? यात्रा मतलब एक ऐसी जर्नी जहाँ पे प्रजातंत्र में लोगों की आवाज़ को इकट्ठा करना और सवाल करना कि मंत्री जी बस बहुत हो गया, अब पूछेगा हरदा और अपने सवालों के जवाब लेकर ही रहेगा। कि अब विकास ढूंढो यात्रा पूरे विधानसभा में निकलने वाली है। अब देखना ये होगा कि कहां-कहां विकास हो पाया है, कहां-कहां विकास नहीं हो पाया। आप सभी मित्रों का बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज़, कैमरामैन मिथिलेश विश्वनाथ के साथ अरुण मालवी, भोपाल।